हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मेरा काम सिलाई का चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिससे कि मैं कुछ पैसे अर्न भी करती हूँ और अपना जीवन यापन करती हूँ, गुज़र करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं एक ब्लाउज की स्टिचिंग कर रही हूँ, जो कि अर्जेंट में ब्लाउज आया है और ये इसकी मांग डिजाइन की है, तो मैं बना रही हूँ। और बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक, और ज़रा भी स्किप ना करें, फुल वॉच कीजिए प्लीज़। आप लोगों की दुआ सपोर्ट से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, सिर्फ मैं आप लोगों का ही भरोसा करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच में बैठकर कुछ अपनी बीती जर्नी शेयर करूँगी, जो कि मैंने शादी के बाद कितने संकटों का सामना किया है, जो कि मैं हमारे जैसी और भी बहनें हैं जो कि ये ज़िंदगी काट रही हैं, और कुछ पल दिक्कतों का सामना करके और मतलब गलत ख़्याल भी लाती हैं मन में, अपने आप को ख़त्म करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते ही सब कुछ है। मेहनत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। तो देखिए, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि शादी होने के बाद भी मैंने विधवा वाली ज़िंदगी जी है, जो कि पति के ज़िंदा होते हुए भी मैंने विधवा वाली ज़िंदगी जी है और फ़िलहाल अभी भी जी रही हूँ। तो देखिए, आगे जब बेटी एक समझदार होती है, बच्चे समझदार होते हैं, तो उनका सपना होता है कि शादी होने के बाद ज़िंदगी ही बदल जाएगी, दूसरा परिवार मिलेगा। जिस तरीके से मेरे यहाँ माँ बाप हैं, उस तरीके से हमारे जो सास ससुर मिलेंगे, वहाँ भी वो हमारे मम्मी पापा बन जाएंगे। पति का सपोर्ट मिलेगा और मेरी ज़िंदगी अच्छे से संवर जाएगी। पति हमारा ख्याल रखेगा और मैं सब लोगों का ख्याल रखेगा, यानी अपने परिवार में एक मेंबर मुझे भी बनाएंगे और कुछ हमारी भी इज्जत करेंगे। लेकिन जो भी बेटी के सपने होते हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि लगभग 80% बेटियों को दुख दरिद्र ही मिलता है और 20% बेटियों को सुकून मिलता है ससुराल में। तो 20% कैसे मिलता है? जैसे जो भी माँ बाप, यानी जो भी सास ससुर अपनी बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करते हैं, तो उनका तो जीवन अच्छे से कट जाता है। उन बेटियों को, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, उनको समझते हैं ससुराल में, परेशानियों में भी उनका साथ देते हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो कि ससुराल जाते ही उनको मतलब ससुराल वाले जो होते हैं, सास ससुर पति और भी जो भी होते हैं, तो वो एक बहू नहीं लाते हैं। मतलब बहू तो लाते हैं, लेकिन बहू से एक काम वाली बाई की अपेक्षा करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक काम ही काम करते रहें। और अगर जिस दिन उस बेटी ने अपने हक के लिए कुछ कह दिया, या अपने पति से या सासू माँ से जो कुछ भी अपने हक के लिए कहा, और वो सोच रही है कि आज मैंने इतना काम किया, मुझे आशीर्वाद मिलेगा कि आज बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आशीर्वाद के बदले उसे ताहने मिले हैं कि तुमने किया ही क्या है सुबह से। बस इतने में ही एक बेटी टूट जाती है और वो सोचती है कि क्या ऐसी ही ज़िंदगी ससुराल में होती है? तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। मुझे तो ना शादी के बाद जब वहाँ गई कुछ दिन, तो लगभग मैं 1 महीना 15 दिन 2 महीने अच्छे से कटे, सब लोगों ने केयर किया। लेकिन कुछ हमारी भी ऐसी मजबूरी थी, जिस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और मुझे इतना प्रताड़ित करते रहे
जो कि मैंने 2 सालें वहाँ पर बिता दी। मैंने यही सोचा कि मेरा जीना मरना सिर्फ़ इस घर में ही होगा और मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। तो उन लोगों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और कुछ कमी हम में भी है। तो अगर आप लोगों को सुनना चाहें, जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आगे ऐसे ही अपनी जर्नी थोड़ी-थोड़ी शेयर करती रहूँगी। तो देखिए, धीरे-धीरे उन्होंने हमें सताना, परेशान करना, ज़्यादातर ये सोच लिया सिर्फ़ सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती थीं। झाड़ू, पोंछा, बर्तन सभी के लिए खाना समय से पहले खाना उन्हें बना कर के देना है। जबकि उस परिवार में 2 ननद, जेठ, जेठानी, सास-ससुर सभी लोग थे, लेकिन काम की अपेक्षा सिर्फ़ हमसे रखते थे। सिर्फ़ मैं ही पूरे परिवार का ख़्याल रखूँ, खाना-पीना, कपड़ा, झाड़ू, पोंछा, बर्तन मतलब हर चीज़ का ख़्याल मैं ही रखूँ उन लोगों का। तो ये अपेक्षा सिर्फ़ हमारे से ही रखते थे। तो ऐसी कुछ इसलिए इस तरीके से जीते-जीते मुझे कुछ दिन में ना तो तैयार होने की इच्छा होती थी, ना तो सजने-संवरने की इच्छा होती थी, ना तो अच्छा कपड़े पहनने का मन होता था, ना तो अच्छा खाना खाने का मन होता था। पता नहीं इतनी टेंशन रहती थी कि क्या हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से बीतेगी। लेकिन उन लोगों ने हमसे कभी भी, यहाँ तक कि कहें मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने भी कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ऊपर क्या संकट है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसी रहती हो, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। मतलब मुझसे मैं एक तरीके से उस घर में एक काम वाली बाई बन कर के ही रहती थी। हालाँकि उससे भी बदतर ज़िंदगी कर दी है। काम वाली बाई को तो कभी-कभार इंसान बता तो लेते हैं कैसी हो, कैसी नहीं हो, और उसे तो पैसे भी मिलते हैं। लेकिन पता नहीं ससुराल में एक बहू से इतनी अपेक्षाएँ क्यों रखी जाती हैं, जो कि यहाँ तक कि ससुराल वाले यहाँ तक कि ये भी सोच लेते हैं कि बहू घर का भी काम करे, सबका ख़्याल भी रखे। फिर इसके बाद वो कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपेक्षाएँ तो इतनी रखते हैं कि वो सोचते होंगे कि बहू बाहर से भी कमा कर के भी पैसे दे। इसके बाद उनका लड़का चाहे उनका बेटा चाहे कुछ ना करे, घूमता रहे, कोई ही मतलब नहीं। लेकिन इतनी अपेक्षाएँ एक बहू से उन्हें रखनी होती हैं और रखते भी हैं। तो देखिए, मेरा ब्लॉग कई दिनों से नहीं आया क्योंकि मेरे गले में ज़ुकाम की वजह से इतनी खरखराहट थी। तो आज तो फ़िलहाल सही है वह, लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज़ भद्दी लग रही होगी। आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए और थोड़ा बाहर का भी शोर-शराबा है, उस पे इग्नोर करते हुए और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सिर्फ़ मुझे प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोगों के सपोर्ट के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ़ मेरा एक खुद का मकान हो जाए, जिससे कि मैं भी अपना गुज़र-बसर उसी में करती रहूँ। मैं अब उस घर में उन लोगों के मकान में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे ऐसे करके निकाला। मैं फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से नहीं निकली, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला गया है, तो मैं निकल के आई हूँ। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और इसी के साथ-साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।